वर्ग 12वीं के लिए फिजिक्स के लिए होगा। इसमें उन सभी 50 क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी यूजफुल है आप लोगों के परीक्षा में आने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये टॉप 51 लाइनर क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो कैसी होती है। तो देखिए विद्युत परिपथ की जो शक्ति के बराबर होता है यानी कि V²/R होता है। ध्यान दीजिएगा, बार बार परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछता है। अगला क्वेश्चन में दे रहा है लेंस का नियम जो है किससे संबंध है। बताइए लेंस का नियम जो है किससे संबंध है। तो जो लेंस का नियम होता है वो ऊर्जा से संबंध है। आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल कितना हो जाता है। तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंदु बताइए कितना होता है। यह अंतिम प्रतिबिंब होता है। देखिए जो खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा। अच्छा इसमें तो ऑप्शन वाला है नहीं। देखिए आगे पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बीटा कण, अच्छा बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। बीटा कण जो होती है विक्षेपित होती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में फिर अगला कह रहा है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग या योग कितना होता है। तो 0 होता है। ध्यान दीजिएगा 0 होता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत वाहक बल का बीमा कितना होता है। देखिए विद्युत वाहक बल का बीमा यहाँ पर लिख दिया गया है mLT² T⁻⁻1 होता है। आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। तो एम्पियर जो प्रति घंटा है, एम्पियर जो घंटा है आवेश का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिघात का मात्रक क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब जितना भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिघात जो है मात्रक है किसका मात्रक है, ओम का। अगला क्वेश्चन जब प्रकाश किसी एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य जो है ऑप्शन में देगा घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, तरंग दैर्ध्य इसका घट जाता है। आगे देखिए कह रहा है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, क्या किया जा रहा है, शंट किया जा रहा है, तो इसका जो है माप जो है क्या होगा। तो इसका जो माप जो है बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ता है। फिर देखिए कह रहा है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कोई परीक्षा ना हो जिसमें ये पूछा ना हो, यानी कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक जो होता है कितना होता है, हेनरी होता है। हेनरी को एच से हम लोग दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तप्त तार एमीटर मापता है। बताइए तप्त तार जो है क्या मापता है। तो देखिए तप्त तार जो होता है प्रतिवर्ती धारा का, अच्छा तप्त तार मापता है प्रतिवर्ती धारा का क्या मापता है। तो देखिए मूल और औसत धारा को ये मापता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, देखिए किसी इलेक्ट्रॉनिक, एक सेकेंड, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2, देखिएगा N1 और N2 लपेट है, यानी कि लपेटा गया है। तब इसमें कह रहा है कि N1 और N2 में क्या संबंध होगा। तो देखिए जो N2 होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, N1 से, यानी कि N2 ग्रेटर देन N1। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है ऊर्जा के द्वारा मापा जाता है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, यानी किस पर आधारित है, बार बार परीक्षा में पूछेगा। तो देखिए ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं चुंबकीय आघूर्ण पर एसआई मात्रक होता है। देखिए जो चुंबकीय आघूर्ण पर एसआई मात्रक होता है उसका मात्रक उसका कितना होता है, यानी कि म्यू बराबर AM² होता है। आप लोग जानते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई, अच्छा नली की लंबाई बढ़ जाती है तब इसका आवर्धन क्षमता जो है क्या होता है। देखिए जब इसका आवर्धन क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ता है या बढ़ती है। फिर कह रहा है ये लेमडा है, क्या है लेमडा, यानी तरंग दैर्ध्य वाले फोटान की ऊर्जा कितना होती है। देखिए तो hc/ कितना होता है, लेमडा, यानी 20 का क्या हो जाएगा, hc/लेमडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है
किसके महत्तम वेधन क्षमता होती है, यानी कि वेधन जो क्षमता होती है सबसे अधिक किसकी होती है, तो ऑप्शन में देगा अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। तो देखिए यहाँ पर किसका हो जाएगा, गामा किरण, यानी कि इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ये गामा किरण है। तो गामा किरण की वेधन क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा का जो वाहक होता है वो कितना होता है, तो मुख्य धारा का वाहक जो होता है होल होता है। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, तो किलोवाट जो घंटा मात्रक है ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। VVI क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखिएगा, पूछ न ये वाला क्वेश्चन। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, 23 का, अच्छा 23 का 23 ही हो जाएगा इसका, तो 1 नंबर का क्वेश्चन ही है, वन लाइनर है। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, तो देखिए इसका कितना होता है, शून्य होता है। यानी कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय शून्य योग कितना होता है, तो शून्य होता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है आयाम माडुलन सूचकांक का मान होता है, बताइए कितना होता है। तो देखिए आयाम माडुलन सूचकांक का जो मान होता है 0 और 1 के बीच स्थित होता है। 25 बन भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 26 नंबर में कह रहा है एक आवेशित चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कैसी होती है। देखिए सतह के क्या होती है, लंबवत होती है। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बार बार शामिल किया जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। देखिए विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है कितनी होती है, तो V² बाई कितना होती है, R होती है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा मापा जाता है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मापा जाता है किसके द्वारा, तो ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है लेंस का नियम जो है किससे संबंधित है। देखिए लेंस का जो नियम है किससे संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम जो है प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है या कैसा होता है। देखिए खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 31 में, देखिए यदि समान फोकस दूरी जिसको हम लोग F से दर्शाएंगे, दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी कितनी होगी, तो कितना होगा, F/2 होगा। ध्यान दीजिएगा F/2 होगा। आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है, तो किसको पुष्टि करता है ये, तो ये पुष्टि किसको करता है, ध्रुवण को करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है। ध्यान से देखिएगा एक पतले फिल्म के तार का कारण क्या है, तो देखिए इसका कारण क्या है, व्यतिकरण के कारण इसका कारण हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, व्यतिकरण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में यहाँ पर आइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि प्रतिवर्ती धारा, ध्यान से सुनिएगा, यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत चालक बल के बीच फाई कोण कालांतर हो तो शक्ति का गुणांक का मान कितना होता है। देखिए तो इसका मान कितना होता है, कॉस फाई होता है। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन में कह रहा है स्वप्रेरण का मात्रक क्या है, तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है इस तरीके का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है, तो स्वप्रेरण का मात्रक होता है हेनरी। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रत्यवर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर दिया है कि 0.6 साइन 100πt से निरूपित है, तो विद्युत धारा को जो आवृत्ति होगा वो कितना होगा, तो देखिए विद्युत धारा का आवृत्ति कितना होगा, 50 होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है निकेल है, तो देखिए निकेल क्या है, निकेल एक लौह चुंबकीय है, यानी कि निकेल जब भी कहेगा तो लौह चुंबकीय पर आप लोग को टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध जो है क्या होता है, तो ऑप्शन में देगा घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग टिक लगाइए घटता है, यानी कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट 39 में कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल का अनुपात कितना होता है, तो √2 होता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक धारा की धारिता 5 μF से मिलकर एक बड़ा बिंदु बनाते हैं, तो कह रहा है कि बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, तो बड़े बूंद की जो धारिता होगी कितना होगा, 20 μF होगा। आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन में देखिए कह रहा है आयाम माडुलन का सूचकांक का मान कितना होता है। देखिए आयाम माडुलन जो सूचकांक होता है उसका मान क्या होता है, 0 और 1 के बीच क्या होता है, स्थित होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जब किसी प्रकाश की एक किरण ग्लास के स्कैब में प्रवेश करती है या कराते हैं, यहाँ पर प्रवेश यहाँ पर क्या होगा, करती है,
तो इसका तरंग दैर्ध्य जो क्या होता है घटता है। प्रतिघात किसका मात्रक है, या प्रतिघात का, अच्छा प्रतिघात का मात्रक क्या है, देखिए प्रतिघात का मात्रक क्या है, ओम है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो जो है बामर श्रेणी ये दृश्य भाग में पड़ती है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बना सकते हैं, यानी कि जो व्यक्ति, अच्छा कोई भी अवतल दर्पण से किस तरीके का प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश विद्युत, अच्छा आगे चलिए ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, किस चीज पर निर्भर करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा तरंग दैर्ध्य पर और आवृत्ति दोनों पर निर्भर करती है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन इसमें देगा, यानी कि ए और बी दोनों दिया रहेगा इस तरीके कुछ, तो आप लोग लगाइएगा तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति जिस ऑप्शन में होगा उसी ऑप्शन को। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है ओम का नियम जो होता है ये किसके बराबर होता है, देखिए ये मैच तो फॉलोइंग में दे सकता है। ओम का जो नियम होता है विभवांतर बटा में धारा बराबर अचर के बराबर में होता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किरचॉफ का जो होता है नियम क्या होता है, देखिए किरचॉफ का जो नियम होता है ये ऊर्जा संरक्षण के लिए होता है, यानी ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा इसका 48 नंबर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 से 1 to 50 पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए कह रहा है बल गुणे वेग बराबर क्या होता है, देखिए बल गुणे वेग बराबर कितना होता है, विभवांतर गुणे धारा होता है। आगे बढ़िए लास्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है कि किलोवाट घंटा जिसको हम लोग बोलते हैं KWH विभवांतर, अच्छा KWH यानी कि किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है, तो विभवांतर गुणे धारा और गुणे क्या हो जाएगा समय के बराबर होता है, जो कि समय यहाँ पर नीचे में दिया है तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है।